यूरोप एक बार फिर बड़े माइग्रेशन संकट का सामना कर रहा है, लेकिन इस बार मामला पहले जैसा नहीं है। जब भी मोरक्को से स्पेन पहुंचने की खबर आती है तो सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का नाम सामने आता है और यही वो संकरा समुद्री रास्ता जो अफ्रीका और यूरोप को अलग अलग करता है। इसकी चौड़ाई सबसे संकरी जगह पर सिर्फ करीब 14 किलोमीटर है। आमतौर पर अफ्रीका से यूरोप पहुंचने की कोशिश करने वाले प्रवासी इसी समुद्री रास्ते को पार करते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह अलग है। हजारों लोगों ने समुद्र पार नहीं किया, बल्कि सीधे स्पेन के शहर सियूटा में वो घुस आए। एक ही दिन में करीब 39,000 लोग सीमा पार कर स्पेन के इस इलाके में पहुंच गए हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि स्पेन को सीमा पार सेना तक तैनात करनी पड़ी। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सियूटा आखिर क्या है। सियूटा स्पेन का हिस्सा है, लेकिन यूरोप महाद्वीप में नहीं बल्कि अफ्रीका की ज़मीन पर स्थित है। इसकी सीधी ज़मीन सीमा मोरक्को से लगती है, यानी तकनीकी रूप से अगर कोई व्यक्ति मोरक्को से सियूटा में प्रवेश कर जाता है तो वो यूरोपीय संघ के एक हिस्से में पहुंच जाता है। और यही वजह है कि सालों से ये इलाका अवैध प्रवास का सबसे संवेदनशील केंद्र बना हुआ है। इस बार हजारों लोगों ने सीमा पर लगी ऊंची बाढ़ पार करने की कोशिश की। कई लोग समुद्र में बने ब्रेकवाटर के किनारे किनारे तैरते हुए सियूटा में दाखिल हुए। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि सुरक्षा बलों के लिए हालात संभालना मुश्किल हो गया। कई जगह धक्का मुक्की हुई, अफरा तफरी मची और इस दौरान कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। आखिर इतने लोग अपना देश छोड़कर क्यों आ रहे हैं? सबसे बड़ा कारण इसका बेरोजगारी और आर्थिक संकट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा पार करने वालों में बड़ी संख्या युवा मोरक्को नागरिकों की थी। उनके सामने रोजगार के अवसर बेहद सीमित हैं। कई लोगों का मानना है कि अगर वो किसी तरह यूरोप पहुंच जाएं तो उन्हें बेहतर नौकरी, बेहतर आय और बेहतर भविष्य मिल सकता है। सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि इस भीड़ में महिलाएं, बच्चे और पूरे परिवार भी शामिल थे। उनके लिए ये सिर्फ सीमा पार करना नहीं था, बल्कि बेहतर जिंदगी की तलाश का प्रयास था। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक मुश्किलें नई नहीं ही हैं, लेकिन इस बार भीड़ अचानक इतनी बड़ी क्यों हो गई, इसका जवाब एक हालिया कानूनी फैसले में छिपा है। स्पेन की अदालत के फैसले ने क्यों ये बदल दी है पूरी तस्वीर, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। हाल ही में स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। अदालत ने कहा कि समुद्र में पकड़े गए, माफ कीजिएगा, प्रवासियों को तुरंत मोरक्को वापस नहीं भेजा जा सकता। पहले उन्हें स्पेन लाकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यानी अब अगर कोई प्रवासी पकड़ा भी जाता है तो उसे सीधे सीमा से वापस धकेलने की बजाय कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले का फायदा मानव तस्करी से जुड़े गिरोह ने उठाया। उन्होंने मोरक्को के अलग अलग इलाकों में ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि अब स्पेन पहुंचना पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। लोगों को ये भरोसा दिलाया गया कि एक बार अगर वो स्पेन पहुंच गए तो उन्हें तुरंत वापस नहीं भेजा जाएगा। मानव तस्करों का नया खेल। जांच एजेंसियों का मानना है कि मानव तस्करों ने इस फैसले को अपने कारोबार का हथियार बना लिया। उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को यूरोप पहुंचाने के नाम पर पैसे लिए और ये संदेश फैलाया कि कानूनी प्रक्रिया लंबी चलेगी। इस दौरान प्रवासी स्पेन या यूरोप के दूसरे देशों तक पहुंच सकते हैं और यही वजह है कि हजारों लोग एक साथ सीमा की ओर बढ़ने लगे। कई लोगों ने जोखिम उठाया, कई ने समुद्र का रास्ता चुना और कई ने सीमा की बाढ़ पार करने की कोशिश की। जब हजारों लोग एक साथ सीमा की तरफ बढ़े तो स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बलों के लिए हालात संभालना मुश्किल हो गया। इसके बाद स्पेन सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा बल और सेना को तैनात किया, सीमा पर निगरानी बढ़ाई, समुद्री गश्त तेज की गई और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। प्रशासन का कहना है कि प्राथमिकता सीमा की सुरक्षा के साथ साथ लोगों की जान बचाना भी है। विशेषज्ञ इस पर मानते हैं कि ये केवल स्पेन का एक संकट नहीं है। एक बार अगर कोई व्यक्ति सियूटा पहुंच जाता है तो उसके बाद वो यूरोप के दूसरे देशों तक जाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए ये मुद्दा पूरे यूरोपीय संघ के लिए चिंता का विषय बन गया। यूरोप पहले से ही अवैध प्रवास, शरणार्थियों और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों से जूझ रहा है। ऐसे में मोरक्को से अचानक हजारों लोगों का सीमा की ओर बढ़ना यूरोपीय देशों के लिए नई चुनौती बन गया। देखिए, कुल मिलाकर मोरक्को से स्पेन के सियूटा शहर में पहुंचे करीब 49,000 लोगों की ये घटना केवल एक सीमा पार करने की कहानी नहीं, बल्कि इसके पीछे आर्थिक संकट, बेरोजगारी, बेहतर जीवन की उम्मीद, अदालत का एक कानूनी फैसला और मानव तस्करों का संगठित नेटवर्क है। इन तमाम चीज़ों की भूमिका दिखाई देती है। फिलहाल स्पेन ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि जब आर्थिक मजबूरी और कानूनी अवसर एक साथ मिल जाएं तो प्रवास का दबाव अचानक विस्फोटक रूप ले लेता है।